तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिल्ली से लाइव दिखा रहे हैं किस तरीके से विश्व विजेता ये ब्लाइंड क्रिकेटर्स चैंपियन हैं जो कि दुनिया में भारत का डंका बजाकर वापस लौटी हैं। और इस बीच जो राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा जी हैं वो इन सभी को सम्मानित करने का काम करेंगे। इनको सम्मान दिया जाएगा और ये सम्मान बनता भी है क्योंकि विश्व विजेता ब्लाइंड महिला क्रिकेटर्स ने ये कमाल कर दिखाया है, जिनको अब ये सम्मान जो है उस वक्त दिया जाएगा। आपको हम लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए, भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने हाल ही में प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की थी और दरअसल जानकारी ये है कि हमारी भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने कोलंबो में फाइनल में नेपाल को 7 विकेट से हराया था। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप का पहला संस्करण जीता है और यही वजह की सम्मान अब दिया जाएगा। कार्तिकेय शर्मा जी जो हैं वो सम्मान देंगे। ये दिल्ली से इस वक्त लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तो चैंपियन ब्लाइंड महिला क्रिकेट टीम का सम्मान होगा जो कि अपने आप में खास है, अपने आप में महत्वपूर्ण है और ये जरूरी भी है। किस तरीके से भारत को एक गर्व की अनुभूति कराने के लिए जो सारा श्रेय है वो इन्हीं महिला खिलाड़ियों को जाता है जो कि ब्लाइंड है, लेकिन फिर भी हिम्मत ना हारते हुए इन्होंने वो कर दिखाया है जो अभी तक नहीं हुआ। तो देखिए, प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद अब इनकी मुलाकात होगी कार्तिकेय शर्मा से और वो उनको सम्मानित करने का काम करेंगे। तो बड़ी खबर है, किस तरीके से इसकी तस्वीरें भी आपके सामने दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद। और ये देखिए, दरअसल जो प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है उसके बाद अब ये मुलाकात काफी खास हो जाती है और इस वक्त सम्मानित करने का काम जो है वो किया जा रहा है कार्तिकेय शर्मा की ओर से। ये उसी की लाइव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो विश्व विजेता ब्लाइंड महिला क्रिकेटर्स का ये सम्मान है और उनको सम्मानित करने का काम कार्तिकेय शर्मा इस वक्त कर रहे हैं। ये लाइव टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें आपके सामने हम दिखा रहे हैं। दिल्ली से ही आई ये तस्वीरें आपके सामने किस तरीके से इन महिला क्रिकेटर्स को, जिन्होंने अपनी कमी को आगे ना रखकर उसको पार किया और विश्व विजेता बनी है और देखिए चैंपियन बन चुकी है T20 वर्ल्ड कप में। ब्लाइंड महिला क्रिकेट टीम को सम्मानित करने का काम पूरे देश भर में हो रहा है। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद अब मुलाकात हो रही है कार्तिकेय शर्मा से और वो इस वक्त जो है वो सम्मानित कर रहे हैं। तो इस वक्त जो है रिपोर्टर मनोहर केसरी जो है वो जुड़ चुके हैं, उनका ही मैं रुख करूंगी। मनोहर, देखिए, विश्व विजेता ब्लाइंड महिला क्रिकेटर्स का सम्मान हो रहा है। पहले प्रधानमंत्री से मुलाकात और अब कार्तिकेय शर्मा से मुलाकात हो रही है। तो देखिए, ये इस वक्त जो ग्रुप फोटो है वो भी हो रहा है। ये ग्रुप फोटो करवाते हुए की तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। दिल्ली से लाइव तस्वीरें हैं। तो ग्रुप फोटो हो रहा है जिसमें सभी की मौजूदगी है और ये लाइव तस्वीरें इंडिया न्यूज़ आपको दिखा रहा है। इस तरीके से ब्लाइंड महिला क्रिकेटर्स का सम्मान और सम्मान के साथ साथ उनकी हौसला अफजाई भी, जो कि बहुत ज़रूरी भी है ताकि आने वाले वक्त में बातचीत भी कर रहे हैं। और एक बार फिर से हमारे जो संवाददाता है मनोहर केसरी वो जुड़ चुके हैं। मनोहर, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, जरा बताइए क्या जानकारी। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से ब्लाइंड विमेन क्रिकेट टीम ने दुनिया में अपना झंडा फहराया है और खास करके कोलंबो में जिस तरह से T20 जीत करके टीम आई है, कल प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री ने बधाई दी और लोगों के लिए एक प्रेरणा का एक स्रोत है क्या है। जिस तरह से महिलाएं, खास करके दिव्यांग महिलाएं जो ब्लाइंड हैं, और इन्होंने जिस तरह से कोलंबो में अपना जलवा बिखेरा है, जिस तरह से अपोजिशन की टीम को हराया है, तो आज दिल्ली के चेल्स स्पोर्ट्स क्लब में एक बड़ा प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। इन तमाम जो ब्लाइंड वुमेन and the function that happened on that day at Modern School, and was fortunate enough to be a part of it. And I did, make a prediction on that very day and said that, we've just seen the Women's World Cup come to the Indian women's team, and I am very, very sure and positive about the fact
only looking at the passion and the kind of hard work that all of you had done, and because of that, I had complete belief that you will bring the World Cup back and complete this campaign of the Indian team, whether it's the men's Indian team, the women's Indian team, the men's team for the blind, or the women's team for the blind. And now actually hoisting the Indian flag on every aspect of the cricketing world. That's really an achievement and not a mean achievement. And really the people who are behind you, I mean, who are associated with you, who are supporting you, whether it is the associations, whether it's Samarthan Group, whether it is all those other people that have actually made it possible. It's not just one person's effort, it's all of you put together, your families, the hard work they had to do, जो आपके परिवारों ने आपके लिए योगदान दिया है और आपको सपोर्ट किया है, आपके साथ रहने का काम किया है, इसके लिए वो भी बधाई के पात्र हैं, आप भी बधाई के पात्र हैं। और साथ साथ वो सब लोग जिन लोगों ने, चाहे वो SBI है, चाहे वो चिंटल्स ग्रुप है, मिस्टर सोलोमन, प्रशांत सोलोमन, the Nora Solomon Foundation, and many such people who have contributed in every step of the way, trying to actually make it possible that, you know, no dream is too big. If you can dream it, you can do it. You've shown the world. I think the achievement of your team is in no way smaller than that of the men's World Cup or the women's World Cup or any other World Cup. And I think you've made every Indian proud with what you've done and achieved. So congratulations to you. And at the same time, you know, I just want to say that with the help of positive, like-minded people and a support group, which is, you know, many of those well-wishers are here today at this event, I think you will establish many more milestones. आप अभी और बहुत सारे ऐसे कीर्तिमान स्थापित करेंगे जिनको दुनिया देखेगी, और आपकी सबकी जो स्टोरी है, मुझे लगता है वो सबके लिए, हर एक भारतवासी के लिए एक प्रेरणा का सूत्र बनेगी. They will be inspired, and you know what it means. As a matter of fact, on behalf of ITV Network, I am going to launch a campaign which I was personally very impressed with, and it is not just the accolades that come with it, but what does it mean to be in your shoes for a day. So, you know, I had come across this campaign where everyone would wear a blindfold and actually hit a ball, which is what the ball you use for the blind cricket, so that people get a brief insight what it means to be someone who does not have the power of vision, but still has the ability and the passion to play for their country, and not only play but win the World Cup. That is an achievement. So I think we all must take part in that campaign, and we must all for a minute or 5 minutes just feel what does it mean, see the world through their eyes for a moment. I think that is very, very important, and then we will know what a Herculean task it is what they have managed to do and achieve. So once again, congratulations to all of you. You've really outperformed the rest of the world, so you really deserve each and every aspect of you know, the accolades coming. And you know, I had wished for something which is coming true. I had wished that day at Modern School that I hope the country comes together and supports our blind women's cricket team as much as they did the women's team or the men's team, because you are the women in blue. So, you know, I really want to say, which I truly believe in, there was a time where it used to be seen and looked down upon in society, where you'd say, oh, you fight like a girl, you talk like a girl, you walk like a girl. I want to say, fight like a girl, and you've shown the way fight like a girl. So thank you very much, all of you once again. बहुत बहुत बधाई, और इसी तरीके से आप नए कीर्तिमान स्थापित करते रहिए. Thank you to the Chintal Foundation for, you know, making this event happen today and really recognizing and helping them where it matters. That goes a long way. It is people and entities like these that really make things possible. Thank you very much. Thank you so much, Mr. Karthik Sharma. Such encouraging words, spoke so eloquently, really. Thank you so much. Before we continue with the program, I'd like to call forward Mrs. Chandralekha Solomon. She is the trustee of one of the trustees of the Nora Solomon Foundation. Today we know that Chintals has been associated with this wonderful, wonderful event, and we hope that in future that this should continue. And the Nora